हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज है दिवाली का सेकंड डे और पोस्ट दिवाली बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। पोस्ट दिवाली बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। तो मैंने जस्ट अभी नहाया है और मैं जो भी कल की पूजा का सामान, दिए इधर उधर रखे हुए थे, वो सब चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ और जगह पर रख रही हूँ। अभी इन दियों का तो अभी बहुत यूज़ है, अभी और जलाने हैं एकादशी तक के। घर के सामने एटलीस्ट 2 दिए तो जलने चाहिए, तो वो दिए अभी मैं अंदर नहीं रखने वाली। इसके अलावा ये सब तो अब अंदर जाएंगे। ये जो तोरण होते हैं ना, ये एक्चुअली बहुत हैवी है। मैंने लगाया था तो कल रात में लेट नाइट ये अपने आप निकल करके गिर गए थे, तो अब मैं वापस नहीं लगाऊंगी, इसको रख दूंगी मैं। सो बस यही क्लीनिंग एंड ऑल। फ्लावर जो इधर उधर मैंने पूरा डेकोरेट कर करके लगाया है ना, उनको हटा रही हूँ। देन आफ्टर करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी पेट इतना हैवी हो रहा है ना ये फेस्टिवल में, जो इतना खा रहे हैं उसके चक्कर में। उफ। क्या हुआ राम? नथिंग। साफ़ सफाई तो चल ही रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने ना दिवाली से एक दिन पहले ये लिया था। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज़र है, मैंने ऐसे ही ले लिया। सो बड़ा कंट्रोल किया हुआ था मैंने कि नहीं पहले दिवाली के सारे काम निपटा लेती हूँ, दिवाली जाने देती हूँ, फिर इसको मैं असेंबल करूँगी। सो आज मैंने सोचा कि झट से पहले इसको असेंबल कर लेते हैं। तो मैं बस बैठ गई इसको असेंबल करने। थोड़ा मतलब बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट हाँ सारे पार्ट्स अलग अलग थे। फटाफट इसे असेंबल किया। एंड पता ये वाला व्लॉग ना बस मैंने कुछ भी क्लिप्स डाली है यार, जो मैंने इतने दिनों में थोड़ी बहुत क्लिप्स बना के रखी थी ना वो। सो प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। मैंने बहुत दिनों से व्लॉग ही नहीं बनाया, बट येस अब मैं वापस से शुरू कर रही हूँ। मैंने आज भी व्लॉगिंग करी है, जो कि मैं 1-2 दिन में शेयर करूँगी आपके साथ में। सो यस। सो ये देखिए, मैंने इसमें मेरा जो करंट ऑब्सेशन है परफ्यूम्स को लेकर के, फ़िलहाल मैंने इसमें मेरे परफ्यूम्स जमा दिए हैं। एंड देखते हैं जब तक कि ये शौक़ है ठीक है, नहीं तो मैं फिर बाद में इसमें और भी चीज़। खैर यहाँ मैं सोचूँ थोड़ी मेरी अच्छी वाली लिपस्टिक्स और जो कॉस्मेटिक्स हैं वो यहाँ रखूँगी, बट फ़िलहाल इसको अकेले रहने दूँगी परफ्यूम्स को। सो बस मुझे आजकल बहुत पसंद हो रहा है, मतलब परफ्यूम्स का कलेक्शन बनाना। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी। पैरिस हिल्टन की है ये, रोज़ की खुशबू है। इन दोनों की रोज़ की खुशबू है। बीच में मुझे रोज़ की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिट्रिन। ये थोड़े से मतलब लोअर एंड, ये इसको बोल सकते हैं, दिस वन इज़ थोड़ा लोअर एंड का है, बाकी सारे तो अच्छे ही हैं। और इसकी भी खुशबू अच्छी है, ये वाले की। एंड फिर ये देखो, और ये ज्वेलरी रखने का ये लेकर तो आई मैं, बट अभी तक के कुछ मैंने इसमें रखा ही नहीं। डेली के जैसे रिंग्स विंग जिन लोगों को आदत होती है ना उतार के रखने के लिए, उनके लिए ये ज्वेलरी प्लेट्स हैं, बट मुझे यूज़ ही नहीं आ रही। तो फिलहाल रखा है, देखते हैं इसको कैसे यूज़ करूँगी मैं। मैंने एक दिन बताया था कि मैंने कद्दू का रायता बनाया, तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे रेसिपी पूछी थी, तो आज मैं फिर से बना रही हूँ। तो मैंने सोचा झट से रेसिपी शेयर करती हूँ। देखो सबसे पहले दही लिए मैंने, ये होममेड दही है, इसको मैंने हल्का सा पतला कर लिया है, ठीक है। देन कद्दू मैंने थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इस पानी को हम गर्म करेंगे। जैसे ही एकदम ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो गैस बंद करके बॉइलिंग वाटर में हम ये कद्दू डाल देंगे। तो कद्दू क्या होता है, थोड़ा सिकुड़ जाता है, अपना पानी छोड़ता है और क्वांटिटी इसकी कम हो जाती है, इसलिए हमने कद्दू ज़्यादा लिया। तो बेसिकली हमें बॉईल नहीं करना है, सिर्फ बॉइलिंग वाटर में डाल के 2-3 मिनट छोड़ना है, फिर छान लेना है कद्दू को। मैं आगे प्रोसेस दिखाऊँगी। और इसके बाद में हमें लेना है जीरा, और ये क्या है,
सरसों, इसको भी मैं रोस्ट करूँगी और इसको कूट लूँगी। और ये मेरा जो ये पैन है ना, ये लोहे का है और ये वॉश करके मैंने पोछा नहीं था, इसलिए इसमें जंक लग गई है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दिस। और इसके बाद में मिर्ची और पुदीना लिया है मैंने, नमक और लाल मिर्च हम बाद में डालेंगे। सो अभी बेसिकली इतने इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है। सो ये देखो, यहाँ पे पानी ना थोड़ा थोड़ा गर्म होना, मतलब हल्के से बस बॉइलिंग पॉइंट पे आने ही वाला था, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मुझे जल्दी से एक्चुअली बनाना था। तो मैंने फट से जो हमारे ग्रेटेड कद्दू था वो डाल दिया और फिर मैंने गैस बंद कर दिया। ये जो मेरा कॉइल वाला गैस है, ये अपने आप हल्का थोड़ी देर तक के गर्म रहता ही है, तो बस वो मैंने गैस बंद कर दिया था, तो गर्म पानी में हल्का सॉफ्ट हो गया। मैं आपको नेल पेंट दिखा रही थी कि मेरे नेल्स अभी पहली क्लिप में कितने गंदे दिख रहे थे, बट मीनवाइल मैंने फ्रेश नेल पेंट भी लगा ली। सो यस, कद्दू देखिए गर्म पानी में बस डालने से ही मतलब बहुत हद तक के कुक हो गए हैं और इनकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। हमें इसको बॉईल नहीं करना है। फिर जो दही थी जिसको कि हमने हल्का सा पतला किया हुआ था, उसमें हम इस कद्दू को डाल देंगे, फिर मिंट डाल देंगे, आप धनिया भी डाल सकते हैं, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे एंड फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देन इसके बाद में रायते में हम सॉल्ट डालते हैं, कुछ लोग शुगर भी प्रेफर करते हैं, मैं प्रेफर नहीं करती शुगर। आपको डालना हो तो आप ऑफ कोर्स डाल सकते हैं। एंड फिर इसको हम अच्छे से एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें ना फिर इसके बाद में मैंने वो जो सरसों और जीरा जो था उसको रोस्ट किया था हल्का सा, तो रोस्ट करने के बाद में फिर उसको हम उसका पाउडर बना लेंगे। तो ये जो पाउडर है ना सरसों और जीरा का, ये किसी भी तरीके के रायता बनाओ ना उसमें बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके बाद में मैंने वो जीरा और सरसों का पाउडर इसमें ऐड कर दिया था और थोड़ा सा ज़्यादा सा किया था मैंने। पता टिम जनरली दही वगैरह नहीं खाती, उसको पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब भी ये रायता बनाती हूँ ना वो बहुत ही मन से खाती है। राइस और प्लेन रायता भी बहुत ही अच्छे से खा लेती है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो एक बार ये आप ये ट्राई करना एंड फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये और आपके घर में सबको ये कैसा लगा। एंड आप ऑफ कोर्स स्पाइसेस, मतलब जो तीखापन वगैरह है वो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने तो लास्ट में इसमें ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च से भी रायते को डेकोरेट किया था। एंड बहुत पतला मत बनाना, मेरे घर में तो पतली दही किसी को पसंद ही नहीं है, तो मैं थोड़ा गाढ़ा ही बनाती हूँ। इससे पतला करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कुछ लोग बहुत पतला रायता भी खाते हैं। सो दैट्स इट, ये हमारा जो रायता है वो बिल्कुल रेडी है, कद्दू का रायता। क्या आपने पहले कभी खाया है कद्दू का रायता, मुझे बताना, और अगर ट्राई कर लोगे तो भी बताना। मैंने तो एक्चुअली पहले नहीं खाया था, पिछले कुछ दिनों से ही मैंने बनाना स्टार्ट किया है। काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना। सो ये क्लिप मुझे नहीं पता मैं कौन से व्लॉग में डालूंगी, बट एक्चुअली क्या आज मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने डिनर पर आने वाले हैं, तो मैंने डिनर प्रिपरेशंस की है। सो बहुत टाइम, मतलब मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बट मैं सोच रही हूँ फाइनल दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको भी अगर कोई आ रहा हो तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। सो मेरा सारा काम हो गया है। रोटी मैंने एज़ यूजुअल बाहर से मंगाई है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। हम लोग एटलीस्ट जब से यूएस शिफ्ट हुए तब से अगर हम गेस्ट बुलाते हैं तो हम मोस्टली रोटी बाहर से ले आते हैं। तो रोटी फ्रिज में है फ़िलहाल, और मैंने क्या क्या बनाया है वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पनीर 2 प्याज़ा बनाया है जिसके ऊपर स्टीम जम गई है, काफ़ी टेस्टी खुशबूदार बनी है ये। इसमें दाल तड़का है, बहुत ही अच्छी, पूरा घी में मैंने इसका तड़का दिया है और लहसुन का ज़्यादा यूज़ किया है इसमें। ये है दाल तड़का। देन राइस बन गया है, ठीक है, और रोटी फ्रिज में है। इसके साथ साथ आइसक्रीम डिज़र्ट में मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही हूँ। एपेटाइज़र में मैंने पापड़ी चाट सोच के रखा है। सो पापड़ी मैंने आज मॉर्निंग में ही घर पर तली, मार्केट से नहीं लाई। मुझे ना मार्केट वाली पापड़ी की पापड़ी चाट नहीं अच्छी लगती, सो ये मैंने घर पर तली हुई है पापड़ी आज ही। सो मैं इसमें असेंबल करूँगी पापड़ी, आपको दिखाऊंगी असेंबल करके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कर्ड रेडी कर लिया है, आलू रेडी कर लिया है, चटनी मतलब इमली की चटनी, देन प्याज जो हमें चाट में लगेगा, देन इसमें है ग्रीन चटनी, और ये है अनार ऊपर से डालने के लिए, और ये ड्राई स्पाइसेस। ये सारी चीज़ें डलेंगी चाट में। इसके अलावा ऊपर से थोड़ी सी नायलॉन सेव भी डालूंगी, तो चाट हम इसमें असेंबल करेंगे। एंड इसको मैंने रखा है, मैं ये नाचोस बनाने वाली हूँ, चीज़ वाला नाचोस। सो बेसिकली ये नाचोस इसमें स्प्रेड करूँगी, ऊपर से ये मैंने मेयोनीज़ और सारी वेजीज़ वगैरह डाल करके रखा है। अभी इसको इसके ऊपर स्प्रेड करके ऊपर से ढेर सारा चीज़ डाल के मैं अवन में 400 के टेम्परेचर पे 8 मिनट के लिए बेक कर दूँगी। तो ये भी मेरा बन जाएगा। ये 2 चीज़ें होंगी एपेटाइज़र में। एंड इसके अलावा मैंने ये भी ला करके रखा हुआ है अवाकाडो, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका भी
आवाकाडो का क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उसको, अनियन वगैरह डाल करके, वो भी नाचोस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। सो इतनी चीज़ें हो जाएंगी हमारी स्टार्टर एंड ऑल। बच्चे हैं साथ में तो उनके लिए कपकेक्स लेकर आई हूँ मैं। एंड ये हमारे थोड़े से और स्नैक्स हैं जो कि ऊपर से आपको दिखा दे रही हूँ, मैं ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। सो ये सारे स्नैक्स हैं और मेरा हॉल भी कम्प्लीटली रेडी है। बहुत ही प्यारी खुशबू वाला ये गिफ्टेड है, मुझे गिफ्ट मिला था ये। सो ये जल रहा है, हमारे रोज़ बिल्कुल ताज़े हैं और दैट्स इट। सारी प्रेपरेशंस हो गई हैं गेस्ट का वेलकम करने के लिए। डोंट नो ये कौन से व्लॉग में डालूंगी मैं, बट यस डाल ज़रूर दूंगी। अब मैं ना सोच रही हूँ चाट वगैरह की प्रेपरेशन करके रख देती हूँ ताकि ज़्यादा डिले ना हो, बिकॉज हमने जिन्हें इनवाइट किया है वो मोस्टली ऑन टाइम ही रहते हैं। हमने इसके पहले भी जब बुलाया तो वो हमेशा ऑन टाइम रहे हैं। सो इसलिए मैं फटाक से अपना काम कर लेती हूँ। ऑन कर दिया आगे रहना। तो सबसे पहले हम इसमें, मैं वैसे वॉइस ओवर कर लूँगी बट अभी फ़िलहाल बस ठीक है। टिमटिम ने मम्मा बोली क्या? आइडिया, आई हैव नो आईडी। ये क्या तुम वो बना रही हो क्या? क्या? डोसा? नहीं, देखना आप देखते रह जाएंगे। सो यहाँ पर मैं ना ये पापड़ी चाट असेंबल कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि ये मैं क्या ही बना रही हूँ, उनको बेसिकली लग रहा था कि मैं पहले पापड़ी बिछाऊंगी फिर उसके ऊपर से चाट का इंग्रेडिएंट रखूँगी, बट नहीं। मैं ये जो आपने रील्स में देखा ही होगा आजकल बहुत ज़्यादा इस तरीके के पापड़ी चाट चल रहे हैं, मैंने वो बनाया था। पहले मैंने दही, मीठी खट्टी और थोड़े से चाट मसाले वाले दही को नीचे स्प्रेड किया था। फिर उसके ऊपर जो मैंने आलू ये रखा था ना, ये सिंपल बॉइल्ड आलू है, इसमें मैंने सिर्फ भुना हुआ जीरा और सॉल्ट मिक्स कर दिया था सिर्फ बॉइल्ड पटेटो पे। ऊपर से कच्चा प्याज, ग्रीन चटनी, फिर ये मैंने आमचूर की चटनी बनाई थी वो रखी है, इमली की चटनी नहीं है ये। और फिर उसके ऊपर से अनार डाल दिया था। और फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, मिर्च और चाट मसाला का पाउडर बना के रखा है मैंने चाट वगैरह के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली चाट्स एंड ऑल बनाती रहती हूँ, वो कर दिया था। एंड फिर इसके बाद में ये होममेड पापड़ी बना दी थी मुझे होममेड पापड़ी ही पसंद है, मुझे मार्केट वाली पापड़ीज पसंद नहीं है। वो थोड़ी मोटी होती है और मज़ा नहीं आता उनमें, वो चाट में मतलब वो फ्लेवर नहीं आता। घर की पापड़ी एक तो पहली चीज़ सस्ती भी पड़ती है घर में बनाना, प्लस टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसको ऐसे लेके ऐसे उठा के खाना है जी। कर दो। अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। ऐसे एक और प्लेट बना। सो ये है मेरी पापड़ी चाट और मैंने ऊपर से सेव भी डाल दिया था। इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगेन सॉरी, नेक्स्ट व्लॉग आपको प्रॉपर मिलेगा। सो चलो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।